हरे कृष्णा। आज हम जगन्नाथ जी की स्नान यात्रा लीला पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत सुंदर उत्सव है जो कि जगन्नाथपुरी धाम में बहुत भक्ति भाव से और पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को, और यही वो दिन है जब जगन्नाथ जी का प्राकट्य उत्सव भी मनाया जाता है, उनका आविर्भाव दिवस मनाया जाता है। तो जगन्नाथ जी जो है वो स्वयं कृष्ण है, और जगन्नाथ जी का जो प्राकट्य की लीलाएं हैं वो बहुत ही अद्भुत हैं। तो यहाँ हम आज एक संक्षेप में बहुत ही थोड़े से में चर्चा करेंगे कि जगन्नाथ जी किस प्रकार आदि रूप में किस प्रकार प्रकट हुए। तो ये होता कुछ इस तरह से है कि जब कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण का अवसर होता है तो उस समय वृंदावन धाम से भी भक्त आते हैं, और माता रोहिणी आती हैं और उनके साथ बहुत सारे भक्त आते हैं, ब्रजवासी आते हैं, और इधर से भगवान श्री कृष्ण और उनकी रानियां भी वहां चली जाती हैं। तो जब उनकी रानियों का माता रोहिणी से मिलन होता है तो वो पूछती हैं, उनकी बड़ी जिज्ञासा होती है कि हम भगवान के जो बचपन के जो पास्ट टाइम्स हैं उनके बारे में जानें। तो वो पूछती हैं कि माता आप हमें बताइए कि वृंदावन में ऐसा क्या खास है। भगवान जो है वो अभी भी रात को कभी उठ कर और वहां वृंदावन वासियों का नाम लेकर रोने लग जाते हैं, तो ऐसा क्या विशेष बात है। तो माता रोहिणी ने कहा कि ठीक है मैं बताती हूँ, और इस तरह से वो बताना शुरू करती हैं। और जो मैया उनकी बहन होती है सुभद्रा, तो सुभद्रा जी को द्वार पर खड़ा कर दिया जाता है। कहते कि भगवान श्री कृष्ण की आने ना दिया जाए, और साथ में अगर यदि बलराम भी आए तो उन्हें भी ना आने दिया जाए। माता रोहिणी कहती हैं कि यदि भगवान आ गए तो वो अपनी इन लीलाओं को, इन अपने जो पास्ट टाइम्स हैं तो उनको बीते हुए समय को सुनकर वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और बड़े दुखी होंगे। लेकिन होता क्या है कि जब वो लीलाएं सुनाने शुरू करते हैं और सब लोग बड़े ही भाव में उसे सुनते चले जाते हैं, और जो है जो उनकी बहन होती है सुभद्रा महारानी वो द्वार पर खड़ी होती हैं, और तभी क्या होता है कि बलराम जी आ जाते हैं और कृष्ण भी वहां पर आ जाते हैं, और उधर से जो लीला है वो चल रही होती है। और इस तरह से जो सुभद्रा महारानी है वो हाथ रोक कर खड़ी हो जाती हैं और भगवान को अंदर नहीं जाने देती। लेकिन जैसे ही वो भगवान सुनते हैं द्वार पर खड़े खड़े, और जब वो वृंदावन की लीलाएं सुनते हैं तो भगवान क्या होते हैं, भगवान का जो शरीर है वो प्रेम के साथ पिघलने लगता है, और ऐसे ही जो हाल होता है वो उनके भ्राता का होता है और यही उनकी भगनी का होता है। और ऐसे ही करके उनके जो शरीर के अंदर, उनके शरीर के सारे अंग सिकुड़ जाते हैं और शरीर के अंदर चले जाते हैं, और इस तरह से जो एक स्वरूप निकल कर आता है वो क्या होता है, वो जगन्नाथ जी का। उनकी आंखें बड़े ही प्रेम के साथ और बड़े ही भाव के साथ फैलकर बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और बाकी उनका शरीर सिकुड़ जाता है। तो इस तरह से वो बड़ा ही सुंदर रूप प्रकट हो जाता है, और उस रूप को उस समय वहां नारद जी आ जाते हैं और वो देख लेते हैं, और वो बड़ी प्रसन्न मुद्रा में कहते हैं हाँ मैंने देख लिया, हाँ मैंने देख लिया। और भगवान कहते हैं कि आज आपने ये रूप देख लिया, लेकिन आप इसके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। तो उसने कहा कि नहीं, ये रूप तो सबको दिखाई देना चाहिए और इस रूप की सबके ऊपर कृपा होनी चाहिए। तो भगवान ने कहा हाँ मैं इस रूप में भी आऊंगा। और इस प्रकार से जो वो भगवान का बड़ा ही सुंदर रूप होता है, इसे महाभाव प्रकाश स्वरूप कहा जाता है। ये एक विरह भाव प्रदर्शित करता है। तो ये बहुत सुंदर स्वरूप है भगवान का, और यही स्वरूप जो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं इस स्वरूप को प्रकट करूंगा, तो यही स्वरूप फिर प्रकट होता है। तो फिर ये इसके बाद भी एक बहुत लंबी कथा है, तो हम अभी बस थोड़ा शॉर्ट में चर्चा करेंगे कि ये होता क्या है कि शबर जाति के एक राजा थे विश्ववसु। तो उनके पास नील माधव के रूप में भगवान प्रकट होते हैं, और उसके बाद कहीं किसी वजह से ये वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, और उसके बाद फिर ये जो पुरी के राजा होते हैं, राजा इंद्रद्युम्न, वहां उनके पास उनकी सेवा लेने के लिए उनके पास प्रकट होते हैं। तो पुरी के राजा जो है बहुत बड़े भक्त होते हैं, और वो एक बहुत बड़े मंदिर का निर्माण कराते हैं जगन्नाथपुरी में, और भगवान के जो उस रूप को वो वहाँ पे उनकी स्थापना होने जा रही होती है। तो वहाँ ब्रह्मा जी आते हैं, बड़े बड़े देवी देवता आते हैं, सारे देवी देवता, और इस तरह से उनकी स्थापना वहाँ
करने का एक बहुत बड़ा उत्सव रखा जाता है। तो भगवान जो इंद्रद्युम्न है, इंद्रद्युम्न को कहते हैं कि आप मेरे लिए एक कुआं बनवाइए, और एक सोन कुआं बनवाया जाता है और सारे तीर्थों का जल उसमें आ जाता है और वहां से जल निकालकर और फिर भगवान का अभिषेक किया जाता है। तो इस तरह जो है भगवान की स्थापना या भगवान के शिव विग्रह की स्थापना की जाती है। तो ये जो दिन है वो भगवान के आविर्भाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब जो स्नान यात्रा है उसके बारे में यदि हम चर्चा करें तो एक बहुत सुंदर उत्सव है। जैसे भगवान ने कहा कि एक सोन कुआं बनवाइए और उसमें से जल लेकर 108 कलशों का जल लेकर मुझे स्नान करवाइए। तो भगवान जगन्नाथ की जो शिव विग्रह है वो लकड़ी का विग्रह है। तो वैसे तो भगवान जगन्नाथ को जो अभिषेक उनका होता है तो रोज क्या होता है कि एक दर्पण के अंदर उनके प्रतिबिंब का अभिषेक किया जाता है। लेकिन साल में एक ही ऐसा दिन है जिस दिन इनकी स्थापना दिवस या इनका आविर्भाव दिवस कहा जाए, तो ये पद्म पुराण में बताया गया है। तो उस दिन भगवान का अभिषेक किया जाता है उस कुएं से जल लेकर। तो होता क्या है कि भगवान को सुबह ही जब ये उत्सव वैसे एक दिन पहले से ही शुरू हो जाता है, बड़ी बड़ी तैयारियां होती हैं और भगवान का एक बहुत बड़ा मंडप बनाया जाता है जिसे स्नान मंडप कहा जाता है। और वहीं पे जो लोगों के दर्शन के लिए भी जब बाहर के जो अन्य लोग होते हैं वो दर्शन के लिए आते हैं, कोई भी उस दिन भगवान का दर्शन कर सकता है, तो कोई रोक टोक किसी भी तरह की नहीं होती। भगवान जो है आनंद बाजार के पास आ जाते हैं और वहां उनके लिए जो स्नान मंडप बनाया जाता है। तो होता क्या है कि एक दिन पहले जो वो स्पेशल कुआं है वो उस कुएं को एक दिन पहले ही खोला जाता है और उसकी सफाई की जाती है और वहां से जल भरकर लाया जाता है और रख दिया जाता है। अब श्री भगवान और साथ में उनके भाई और साथ में उनकी भगिनी और साथ में सुदर्शन जी, तो इन सबको सुबह मंगल आरती के बाद स्नान मंडप की तरफ ले जाया जाता है। अब ले जाने का जो उत्सव है, ले जाने का जो भगवान के तो कदम कदम पद पद पर उत्सव है, भगवान की एक एक एक्टिविटी जो है वो उत्सव है। तो जब भगवान को लेकर जाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, बाहर लाने की जो प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, पाहंडी कहा जाता है। पाहंडी, तो पाहंडी जो है उसके बारे में बताते हैं कि ये एक इसका अपभ्रंश है, शब्द कुछ और है, एक संस्कृत का शब्द है जिसका जो हम देखें तो है प्रस्पंदम। तो उसका अर्थ क्या है, मूवमेंट, कि जब कोई चीज चलती है, या फिर जंपिंग। तो ये जो पाहंडी शब्द है ये प्रस्पंदम का अपभ्रंश है। तो जब भगवान आते हैं, हमने देखा है कि जगन्नाथ जी को लेकर आते हैं। जगन्नाथ जी का विग्रह कितना बड़ा है, बहुत विशाल विग्रह है, बहुत बड़ा विग्रह है। और उनको वैसे तो उनको कभी निकाला नहीं जाता, जब रथ यात्रा होती है या ये उत्सव होता है तभी उन्हें बाहर निकाला जाता है। तो इतने बड़े विग्रह को तो हिलाना इतना मुश्किल है। तो जगन्नाथ जी को लेकर आने के लिए बड़े बड़े बलशाली जो उनके सेवक होते हैं वो उनकी सेवा में लगते हैं और बड़ी बड़ी मोटी मोटी रस्सियों से उनको बांधा जाता है और कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे और कभी पीछे, इस तरह से वो जंपिंग करते हुए, जंप करते हुए चलते हैं। मैं सोचती हूँ कि कितनी सौभाग्यशाली हैं वो रस्सियां कि जो भगवान की सेवा में लगी। तो इस तरह से भगवान को बाहर लाया जाता है बड़ी शक्तिशाली रस्सियों से बांधकर। अब जो कुएं का जल होता है वो जल रखा जाता है घड़ों के अंदर और उसको बड़ा ही सुगंधित किया जाता है चंदन से, इत्र से। और जो विशेष पुजारी होते हैं वो पुजारी मंत्रोच्चार के साथ उस जल को शुद्ध करते हैं। अगरू, धूप और साथ में अक्षत, इन सब से उस सारे जो घड़े होते हैं उनको शुद्ध किया जाता है। अब जगन्नाथ जी बाहर आ गए हैं, स्नान मंडप सज गया है और
साथ में क्या हो गया है, वो जो शुद्ध किया हुआ जल है वो भी आ गया है। अब जगन्नाथ जी को उनकी इच्छा के अनुसार स्नान करवाया जाता है। सुबह से लेकर और दोपहर तक स्नान चलता है और जगन्नाथ जी बहुत अच्छे से ठंडे ठंडे जल से स्नान करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जगन्नाथ जी का श्रृंगार किया जाता है। अब यहां भी एक बड़ी ही अद्भुत सी बात होती है कि जगन्नाथ जी का श्रृंगार किस वेश में होता है, गज वेश। एक गज वेश में जगन्नाथ जी का श्रृंगार किया जाता है, यानी हाथी के जैसे। तो जब भी गज का नाम आता है तो गज देव का नाम आता है जैसे ही, तो हमें गणेश जी याद आते हैं। तो यहां भी एक बहुत सुंदर कथा है कि जगन्नाथ जी हैं, उन्होंने ये जो गज वेश है वो किस प्रकार से धारण किया। जगन्नाथ जी बहुत दयालु अवतार हैं। वो अपने भक्तों की प्रत्येक इच्छा को पूरी करते हैं। वो अपने किसी भी भक्त को ऐसे नहीं देख सकते कि वो खिन्न अवस्था में है। तो होता क्या है कि एक बार एक गणपति भट्ट नाम का बड़ा ही विद्वान ब्राह्मण होता है और वो पुरी में आता है। तो जब वो पुरी में आता है तो उसके बड़े चर्चे होते हैं कि बड़ा विद्वान है, और पुरी के राजा के पास वो चला जाता है और पुरी के राजा उसका बड़ा आदर सत्कार करते हैं, क्योंकि पुरी के राजा भी एक भक्त होते हैं। तो उसने बड़ा पढ़ा था, बहुत जाना था, उसे बहुत ज्ञान था। वो उसने सुना था कि जो परम ब्रह्म है वो कहाँ रहता है, वो जगन्नाथपुरी में रहता है और मुझे उसका अब दर्शन करना है। तो जैसे ही वो जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए जाता है, तब ये स्नान यात्रा का उत्सव होता है। और जब वो जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाता है तो वो देखता है कि ये क्या है, ये तो किस तरह के विग्रह हैं। वो गणपति जी का भक्त होता है। तो जब वो अपने जो इष्ट होते हैं उनके रूप का दर्शन जगन्नाथ जी की श्री मूर्ति में नहीं पाता है, तो वो वहां से वापस चला जाता है। तो वो कहता है ये कैसे परब्रह्म है, एक तो इनकी सूंड नहीं है, और दूसरी यदि ये परब्रह्म होते तो इतने सारे लोग जो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं वो वापस थोड़े ना जाते, यही सबकी मुक्ति हो गई होती। तो यहां एक बात मैं कहना चाहूंगी कि शास्त्र हमें बताते हैं कि जो मुक्ति है ना, ये भक्तों के लिए बिल्कुल छोटी सी चीज है, तुच्छ सी वस्तु है। भक्ति के आगे, भगवत प्रेम के आगे इस मुक्ति का कोई स्थान नहीं है। तो जो इस तरह के लोग हैं जो मुक्ति को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, जिन्हें भगवत प्रेम की एक बूंद का भी जिन्होंने अभी तक रसास्वादन नहीं किया, जो भगवान के प्रेम में नहीं है, वो जानते ही नहीं है कि ये मुक्ति कितनी तुच्छ है। तो इस प्रकार से वो कहता है कि ये लोग जो है ये तो मुक्त ही नहीं हो रहे हैं और ये वापस जा रहे हैं, और वो वापस चला जाता है। अब जगन्नाथ जी तो बहुत दयालु हैं। जगन्नाथ जी जानते हैं कि किसी ना किसी तरह से ये जीव जो है वो पर ब्रह्म को मानता है, मानता तो मुझे ही है। तो फिर जगन्नाथ जी एक ब्राह्मण का वेश बनाते हैं और उस ब्राह्मण के पास, जो गणपति भट्ट होता है, उसके पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, अब दोबारा आइए और देखिए, हो सकता है कि जो आपके इष्ट हैं वो ही हो, या आपको परब्रह्म के दर्शन हो जाएं, जैसा आप चाहते हैं वैसा दर्शन हो जाएं। तो राजा भी उनसे कहता है कि आप एक बार फिर आइए। तो जिस समय भगवान को, ये जो शाम का समय होता है और भगवान को जो वेश धारण करने की प्रक्रिया चल रही होती है, तो जिस समय गणपति भट्ट वहां दर्शन के लिए आता है तो उसे जगन्नाथ जी के किस रूप में दर्शन होते हैं? जगन्नाथ जी के इतने सुंदर रूप में दर्शन होते हैं कि जगन्नाथ जी ने हाथी का वेश धारण किया है, उनकी सूंड है, और इसी तरह से बलराम जी हैं वो उन्हें दर्शन देते हैं। और जो सुभद्रा जी हैं, सुभद्रा मैया, तो उनके कमल के रूप में उनकी पोशाक होती है और कमल रूप में उनके दर्शन होते हैं। अब जो गणपति भट्ट है वो देखकर बहुत प्रसन्न होता है और वो कहता है हाँ, ये साक्षात परब्रह्म है। वो मान जाता है, वो समझ जाता है। तो भगवान जगन्नाथ है, वो तो सारी जगत के स्वामी हैं, तो उनसे तो कुछ छिपा नहीं है। तो वो जानते थे कि किस प्रकार से गणपति भट्ट जो है वो मेरा ही है, तो मेरा भक्त, लेकिन वो अभी मुझे पूर्ण रूप से नहीं जानता है। तो इस प्रकार उन्होंने अपने दर्शन उसे करवा दिए। तो तब से स्नान यात्रा के दिन
ये गणपति वेश की परंपरा पड़ जाती है। अब जगन्नाथ जी को इतने सारे शीतल जल से, इतने सारे घड़ों से, और उसमें शीतल जल होता है, उससे स्नान करवाया जाता है। और उधर बहुत गर्मी होती है, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा। तो ज्येष्ठ मास में तो कितनी गर्मी होती है। तो होता क्या है कि जगन्नाथ जी जो है, जगन्नाथ जी को या कह सकते हैं हम गर्म सर्द हो जाती है और जगन्नाथ जी बीमार हो जाते हैं। अब जगन्नाथ जी की सेवा टहल किस तरह से की जाती है। तो अब होता क्या है कि जगन्नाथ जी को वापस गर्भगृह में नहीं ले जाया जाता, उन्हें एक सेपरेट रूम में, एक सेपरेट जगह पे, सेपरेट क्वार्टर में रखा जाता है, जहां पर उनकी सेवा कौन करता है। जगन्नाथ जी किसी को नहीं भूलते, किसी की सेवा को नहीं भूलते, सबको समान रूप से अवसर देते हैं। ये बात हम जान सकते हैं किस तरह से कि जिन लोगों को जगन्नाथ मंदिर के अंदर आने की आज्ञा भी नहीं है, जगन्नाथ जी उन पर कृपा करने के लिए मंदिर से बाहर आते हैं, रथ यात्रा करते हैं। तो जगन्नाथ जी याद करते हैं फिर किसे? विश्ववसु को। विश्ववसु की जो जाति थी, शबर जाति, उनके जो लोग होते हैं, उन लोगों को अब बुलाया जाएगा। जब जगन्नाथ जी बीमार हो जाएंगे तो उन लोगों को बुलाया जाएगा, और वो लोग जो हैं, स्पेशल लोग हैं, जो विशेष सेवक हैं, इन्हें क्या दैताम कहा जाता है। तो 15 दिनों तक ये लोग जो हैं वो शिव भगवान की सेवा करते हैं। तो अब वहां शबर जाति के विशेष लोगों को बुलाया जाएगा और वो कुछ विशेष प्रकार की जड़ी बूटियां लेकर आएंगे, कुछ काढ़े बनाएंगे, और इस तरह से फिर वो भगवान की सेवा करेंगे और भगवान को विशेष प्रकार का भोजन दिया जाता है। अब इन 15 दिनों में जो जगन्नाथ जी के स्पेशल पंडे हैं, जो पुराने पंडे हैं, जो ब्राह्मण हैं, पुरोहित हैं जो हैं, तो वो लोग इनसे नहीं मिलेंगे, और साथ ही साथ जो साधारण जनता है उसके लिए भी जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं खुलेंगे और जगन्नाथ जी दर्शन नहीं देंगे। अब 15 दिनों तक क्या होता है कि अंदर जगन्नाथ जी का फिर दोबारा से श्रृंगार किया जाता है और उनकी सेवा की जाती है, और फिर जगन्नाथ जी स्वस्थ लाभ करते हैं। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज बताते हैं कि इन 15 दिनों में जगन्नाथ जी लक्ष्मी जी के साथ जो है स्वकीय रस का आस्वादन करते हैं। एक बहुत अच्छे पति की भूमिका वो निभाते हैं और लक्ष्मी जी को पूर्ण रूप से प्रसन्न करते हैं। और जब फिर नव कलेवर जब हो जाता है, जब जगन्नाथ जी को पूर्ण रूप से तैयार कर दिया जाता है और जगन्नाथ जी स्वस्थ लाभ कर लेते हैं, तो अब जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी को तो प्रसन्न कर दिया, लेकिन जगन्नाथ जी कैसे प्रसन्न होंगे? जगन्नाथ जी फिर यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं लक्ष्मी जी से आज्ञा लेकर, और उनको कहते हैं कि मैं अब भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर जा रहा हूं। और फिर वो जाते हैं, बाहर आते हैं और रथ पर सवार होते हैं, और फिर कहां जाते हैं? गुंडीचा भवन। जो विरह भाव, जो एक ऐसा भाव जो सदा ही भगवान श्री कृष्ण के अंदर है, जो जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुआ है, वो भाव, वो कौन सा? विरह भाव, विप्रलंब भाव, जो जगन्नाथ जी के रूप में वो कभी भी वृंदावन धाम को नहीं भूले, तो वो कहां निकल पड़ते हैं? अपने प्रिय भक्तों से मिलने के लिए। तो इस प्रकार जो ये लीला है वो संपन्न होती है। तो बहुत सुंदर लीला है। आप सबसे अनुरोध है कि आप भी इस भाव में जो जगन्नाथ जी प्रदर्शित करते हैं, उस भाव का रसास्वादन कीजिए। और इस बार कोरोना की वजह से जो जितना हर्षोल्लास के साथ ये उत्सव मनाया जाता है वो अभी नहीं मनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम घरों में भगवान के, अगर किसी के पास श्री विग्रह है तो उनका अभिषेक कर सकते हैं, या फिर कोई भी विग्रह है, भगवान के प्रत्येक विग्रह, चाहे वो श्री राधा कृष्ण के रूप में हो, चाहे वो श्री गौर निताई के रूप में हो, या फिर श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के रूप में हो, तो वो एक दूसरे से अभिन्न है। तो चाहे हमारे पास कोई भी विग्रह है, हमें अच्छा अच्छा सुस्वादु भोग बनाना है और श्री भगवान को अर्पित करना है। और साथ में हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप बहुत अच्छे से करना है।
क्योंकि एकमात्र यही साधन है जो भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने वाला। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारा प्रयास रहेगा कि हम आने वाले समय में श्री जगन्नाथ जी से संबंधित और भी अनेक लीलाएं आपके समक्ष लेकर आएं। और आपको ये लीला अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर कीजिए। तो हरे कृष्णा।